एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, तो सुखाड़ की स्थिति थी। जब सुखाड़ की स्थिति थी तो वहाँ के जितने भी ग्रामवासी थे, महिला पुरुष बूढ़े बच्चे सभी जो है एक बरगद के पेड़ के नीचे सभी गए थे कि हम थोड़ा सा जो है ना मतलब से प्रे करेंगे कि हमारे गांव में बारिश हो जाए ताकि हमारा फसल जो है बर्बाद होने से बच जाए। तो एक बच्चा उनके साथ गया, जा रहा था, अपने साथ में वो छाता ले लेता है। तो सबने बड़ा आश्चर्य से पूछा, अरे भाई तुम छाता लेकर क्यों जा रहे हो? तो बच्चे ने बोला, इतने लोग मिलकर हम लोग प्रे करने के लिए जा रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करने जा रहे हैं कि आज हमारे गांव में बारिश हो। बारिश तो होगी ही क्योंकि इतने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो फिर मैं तो भीग जाऊंगा ना। अब भीग जाऊंगा तो सर्दी जुकाम आ जाएंगे, और सर्दी जुकाम आ जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे कोरोना हो गया है ना। ये जोक सपाट था। तो देखिए उस बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल कितनी थी कि सभी प्रे करने के लिए जा रहे थे, तो किसी को ये पता नहीं था कि बारिश सच में होगी या नहीं होगी, लेकिन उस बच्चे की कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कि उसे पता थी कि नहीं बारिश होगी। उसे पूर्ण भरोसा था कि भगवान आज बारिश कराएंगे। तो इससे हम लोगों को सीख यह मिलती है कि हम लोगों को हमारी अगर आत्मविश्वास अगर दृढ़ है और हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ बिट्टू सर स्वागत करते हैं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। तो जैसा कि जानते हैं इस चैनल के माध्यम से 9वीं और 10वीं वाले सभी स्टूडेंट को हिंदी तथा अंग्रेजी मीडियम में सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई कराते हैं। तो आज की जो चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में रसायन शास्त्र का, ये 9th क्लास का रसायन शास्त्र का ये दूसरा चैप्टर है, और पहला चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की क्या अवस्थाएं होती है। तो आज के क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं कि नहीं है, या नहीं है, हम किसको शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध रखने की क्या क्राइटेरिया है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए क्या है ना कि इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो शुद्ध शब्द जैसे ही हमारे कानों के आसपास गूंजती है तो हमें ख्याल आ जाता है, अरे हमारे नमक पे भी लिखा हुआ है शुद्ध नमक। कोई सा भी नमक कंपनी का लीजिए, टाटा का लीजिए, फाटा का लीजिए, बाटा का लीजिए, सभी का जो है सबके आगे लिखा होता है शुद्ध नमक। यहाँ भी लिखा होता है शुद्ध नमक। तेल में भी लिखा रहता है, चाहे वो सरसों तेल लीजिए, नारियल का तेल लीजिए, जो भी तेल लीजिए उसमें भी लिखा होता है शुद्ध। लेकिन इस कंपनी जो शुद्ध लिखती है, कंपनी इसलिए शुद्ध लिखती है, उसको नमक शुद्ध देना है, मतलब गंदा नहीं देना है, मतलब जो है मतलब उसमें कुछ बैक्टीरिया वायरस वगैरह उसमें नहीं है ना, या मतलब खराब चीज नहीं है, एक्सपायर्ड नहीं है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से शुद्ध लिखते हैं। दूध जब शुद्ध लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि दूध में पानी नहीं है। तेल शुद्ध लिखते हैं मतलब अगर सरसों का तेल है तो सिर्फ सरसों मिलाया गया है, बाकी और उसमें कुछ भी केमिकल वगैरह नहीं मिलाई गई है। तो इसलिए वो इंश्योर करने का प्रयास करता है कि वो उनका जो पदार्थ है, उनकी जो ये बनाई गई प्रोडक्ट है वो शुद्ध है। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट बोलते हैं, जिसको वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, यानी कि साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से पदार्थ शुद्ध हैं, कौन से पदार्थ शुद्ध नहीं है, ये जानने के लिए हम लोगों को इस वीडियो के साथ पूरा बना रहना होगा। दूसरी चीज कि आप 9th में हैं, 10th में हैं, 11th 12th वाले हमारे जितने भी मित्र हैं, टीचर जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो हमेशा उनकी एक ही शिकायत होती है कि सर ये 9th 10th का में जो है बच्चा का कंसेप्ट क्यों नहीं क्लियर हो पाता है। मैं बोलता भाई मेरे बच्चे का तो कंसेप्ट क्लियर होता है, बाकी काम ठेका लेके नहीं रखे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले दृढ़ संकल्पित होना है कि केमिस्ट्री पढ़ जाना है। केमिस्ट्री कोई भास्ट सब्जेक्ट नहीं है, ये अगर समझने लगेगा तो इससे ज्यादा मजेदार आपको कुछ लगने वाली नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे आसपास के पदार्थ, इतना दूर हम लोग पढ़े थे ना, हमारे आसपास के पदार्थ, तो हमने उसके बारे में सारा चीज जाना था। तो अब हम लोग इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो एक्चुअल में इस चैप्टर में हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे। हम लोगों की जो आंख में चश्मा लगा होगा ना, वो चश्मा रासायनिक वाला होगा, क्योंकि भौतिक वाला चश्मा से हमने पदार्थ को देखा। पदार्थ की 3 जो है अवस्थाएं थी, अवस्था के आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा। ठीक है, भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में हमने देखा ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है।
तो हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि जितने भी ठोस द्रव गैस हैं ये बने हैं कणों का, है ना, ये कणों से मिलकर बने हुए हैं और कणों के बारे में विशेष जानकारी पिछले वीडियो में अवेलेबल है। दूसरी बात है रासायनिक अवस्था के आधार पर, तो हम लोग इसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध मतलब क्या होता है वो चीज चलेंगे, और अशुद्ध का मतलब हो गया यहाँ पे ये नहीं कि वो गंदा होगा, एक्सपायर्ड होगा, जी नहीं। यहाँ अशुद्ध का क्या मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से आप समझने वाले हैं। शुद्ध का मतलब हुआ ऐसा पदार्थ जो है ना एक ही तरह के ये कण से मिलकर बना हुआ, एक ही तरह के आइडेंटिकल कण से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी चीज है अशुद्ध की बात करेंगे तो यानी मिलावट को, कोई भी चीज को, इवन अगर दो शुद्ध पदार्थ को भी मिला दीजिएगा, तत्व को और यौगिक को, तब जाके वो जब मिश्रण बनेगा, यानी मिलावट को मिश्रण कहते हैं हम बोलचाल की। इसकी कोई एग्जांपल क्या दे, इसका डेफिनेशन क्या दे, मतलब दूध में पानी मिला दिए तो दूध पानी का मिश्रण, चीनी में पानी मिला दिए तो चीनी पानी का मिश्रण, ठीक है। तो मिश्रण का एक ही मतलब है कि मिलावट, ठीक है। तो के बारे में तो अगर आपको पूछा जाए कि भौतिक अवस्था कितने प्रकार के थे, ठोस द्रव गैस, और एक लाइन में जब आपको पूछा जाए कि रासायनिक अवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, एक तत्व, दूसरा यौगिक और तीसरा मिश्रण। देखिए मिश्रण भी दो प्रकार का, यानी मिलावट भी करेंगे हम लोग तो दो प्रकार से मिलावट करेंगे, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। तो इसके बारे में हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो तत्व का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। तत्व में जैसे हो गया हाइड्रोजन, यानी ये अकेला है। देखिए अगर आपको तत्व के बारे में पूछा जाए ना, सीधा का सीधा कहिएगा ये कुंवारा है, मतलब सिंगल है, ठीक है, यानी सिंगल कणों से मिलकर बना हुआ है, ये कुंवारा है, ये शादीशुदा है, ठीक है, ये शादीशुदा है, ठीक है। तो यानी तत्व शुद्ध पदार्थ में एक कुंवारा होता है और दूसरा शादीशुदा होता है। जो कुंवारा होता है वो तत्व है और जो शादीशुदा होता है वो यौगिक है, ठीक है। तो अब जो है कुंवारा सिर्फ लड़का तो नहीं हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, इसका विशेष चर्चा करेंगे अभी, लेकिन हम लोग समझ लेते हैं कि तत्व कुंवारा होता है और यौगिक जो है शादीशुदा होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कुंवारा है, ऑक्सीजन कुंवारा है, कार्बन कुंवारा है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, ये सभी क्या है, कुंवारा है। अगर यौगिक की बात करिए तो ये शादीशुदा है। शादीशुदा मतलब क्या, एक कुंवारा एक कुंवारी, ठीक है, जब शादी करेगा तब जाके वो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। जैसे हाइड्रोजन को हम लोग H लिखते थे, नमक को हम लोग NaCl लिखते हैं। यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलके शादी किया है, सोडियम और क्लोरीन मिलके शादी किया है, तब जाके क्या बना, यौगिक बना। फिर कार्बन डाइऑक्साइड देखिए CO2, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके शादी किया। अब किस तरह की शादी होगी ये बाद में हम लोग चलेंगे, ठीक है, जब तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके समझेंगे। फिर जल को देखिए, जल H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच शादी हुआ, तो यहाँ हाइड्रोजन कुंवारा था और ऑक्सीजन भी हमारा जो है कुंवारा है, ठीक है। तो हमारा H2 और O2 ये दोनों मिलके जो है रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया, तब जाके हमारा क्या बनाया, यौगिक बनाया। ग्लूकोज की बात करिए, यहाँ जो है ना मतलब तीन ठो होता है, हाँ, शादी इसका जो है ना मतलब दो पत्नी एक पति, या हो सकता है एक पति दो पत्नी, ठीक है। C6H12O6, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर शादी किया है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें तो HCl यानी हाइड्रोजन और क्लोरीन ने मिलकर शादी किया है यहाँ पर। और मीथेन की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन ने मिलकर शादी किया है, ठीक है। तो इसकी चर्चा हम लोग विशेष रूप से करेंगे और भी मजेदार बनाने वाले हैं इस वीडियो को। तो आगे हम लोग समांगी और विषमांगी मिश्रण के बारे में चलेंगे। तो मिश्रण का मतलब क्या होता है, मिलावट। मिश्रण जस्ट स्टैंड फॉर मिलावट, है ना। तो मिलावट में देखिए समांगी में आपको इसमें मिश्रण में तीन तरह की चीजें पढ़नी होगी। क्या पढ़नी होगी, विलयन, ठीक है, कोलाइड और निलंबन, ठीक है। तो विलयन जो पढ़ेंगे वो हमारा समांगी होगा और कोलाइड और निलंबन जो पढ़ेंगे ये हमारा विषमांगी होगा। बस इसी के बारे में हम लोग पढ़ लेंगे, हमारा चैप्टर खत्म। तो तत्व और यौगिक के बारे में और भी बहुत अच्छे से समझने के लिए चलिए सबसे पहले उसका हम डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है कि तत्व क्या है, तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम रूप है, क्योंकि आपको पहले पता चल गया कि तत्व और यौगिक दोनों तो शुद्ध ही है, ठीक है ना, शुद्ध है ये। तो तत्व पदार्थ का वह शुद्धतम और सरलतम रूप है। सरल मतलब क्या, अकेला है, कुंवारा है, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है।
सरलतम रूप है जिसे किसी भी विधि, चाहे आप रासायनिक विधि लगाइए, कोई केमिकल रिएक्शन कराइए, उसमें बिजली दे दीजिए, उसमें आग से जला दीजिए, चाहे उसको धूप में रख दीजिए, है ना, और या भौतिक में लतिया दीजिए, कूच दीजिए, डंडा दे दीजिए, चाहे कोई भी विधि उस पर अपना दीजिए, वो एक अगर है तो दो या दो से अधिक पदार्थ में नहीं बदलेगा। यानी जो कुंवारा है तो अखंड सिंगल है ना, कहता हम सख्त लौंडा है। हाँ, तो वही है, ये तत्व तो बहुत ही सख्त लौंडा है जब तक सिंगल रहता है ना। उसे किसी भी विधि द्वारा, जब वो सिंगल है तो भैया उसको किससे अलग कीजिएगा बताइए, नहीं ना, आप ही बताइए कि जब वो सिंगल है तो उसको किससे आप अलग कीजिएगा। हाँ, जब मिंगल रहेगा तभी ना आप उसको अलग कीजिएगा जी। ठीक है, तो अब देखिए उसके जैसे में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोना, चांदी, देखिए अगर हम ये तो 3 4 5 ऐसे आपका नॉन, ये हम लोगों का जो है ना लगभग इसका यूज होता है हम लोगों के घर में भी इन सब चीज़ों का, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, तांबा। ठीक है, आप देखते होंगे जैसे तांबा का तार, ठीक है, तांबा का तार आपका इलेक्ट्रिसिटी में यूज होता है। एल्युमिनियम का बर्तन देखे होंगे, एल्युमिनियम का कुर्सी वगैरह देखते होंगे, एल्युमिनियम का टेबल भी देखे होंगे, एल्युमिनियम का खिड़की वगैरह सब में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो तांबा के बाद चलिए एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, चलिए सबका संकेत हम लिख देते हैं। ठीक है, ये सोना, सोना को AU बोला जाता है, चांदी को AG। AG पायल बना दीजिए ना, AU मैं आपके लिए गहना ला दूंगा, वो मंगलसूत्र टाइप का। तो ये सब टाइप का जो है मतलब सोना, चांदी, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, ठीक है, सोडियम, ये सारा क्या है आपका तत्व है। उसके बाद अगर कहिए तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सभी तत्व है, क्योंकि ये सब का सब बेचारा कुंवारा है, सब का सब सिंगल है। हाँ, तो ये जो मैं 2 डायग्राम बनाया हूं, ये क्यों बनाया हूं, चलिए इसके ऊपर चलने से पहले हम आपको बता दें कि यौगिक क्या है। देखिए ये, इसको तो आपने देख लिया, बेचारा सिंगल था। 2 या 2 से अधिक तत्व, अब यही तत्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कोई भी 2 तत्व लेंगे, तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, ऑक्सीजन, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोरीन, कैल्शियम, कार्बन, ठीक है, कोई भी 2 लेंगे, तत्व के बारे में हमने पढ़ चुका है। मैं गिनती के साथ बता दूं, 111 तत्व हैं, जिसमें 92 की खोज हुई है, बाकी पर जो है अभी काम चल रहा है। ठीक है, तो प्रकृति में 92 पाए जाते हैं, बाकी कुछ सिंथेटिक भी है, संश्लेषित भी है। इसके बारे में भी विशेष चर्चा जो है हालांकि हायर क्लास में करेंगे, लेकिन और भी जब अणु और परमाणु चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। लेकिन जब यौगिक की बात करिए तो 2 या 2 से अधिक तत्व, 2 या 2 से अधिक तत्व का अनुपातिक भार, देखिए इस लाइन को समझना है, 2 या 2 से अधिक तत्वों का क्या अनुपातिक भार है ना, से रासायनिक संयोग से बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता। अब रासायनिक, ये अनुपातिक भार क्या है, इसके बारे में हम लोग को समझना होगा। तो अनुपातिक भार को अभी भाड़ में जाने दीजिए, भार को भाड़ में जाने दीजिए, लेकिन ये अभी रासायनिक संयोग को समझिए, से बना नया पदार्थ, यानी 2 या 2 से अधिक तत्व अगर आपस में मिलेगा, एक दूसरे के साथ रासायनिक संयोग करेगा, ध्यान रखिएगा, रासायनिक संयोग करेगा, तब जाकर वो क्या होगा ना, यौगिक बनाएगा। जैसे देखिए ऐसे समझिए कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने क्या किया, काला रंग से दिखाया। हाइड्रोजन को हमने तत्व में क्या किया, तत्व पर पहले चल लेते हैं फिर यौगिक पर चलेंगे। ठीक है, तत्व को क्या किया हमने, हाइड्रोजन को यहाँ काला रंग से दिखाया, काला रंग से दिखाया। ये टोटल हाइड्रोजन के परमाणु है, ये जितना आपको दिख रहा है, ये जितनी भी आपको ये बैलून दिख रही है आपको, ये टोटल क्या है, परमाणु है। किसकी है, हाइड्रोजन की परमाणु है। अगर इसकी बात करिए तो ये आपकी ऑक्सीजन की परमाणु है, ये आपकी ऑक्सीजन की परमाणु है। लाल वाला से जो हमने दिखाया है ये ऑक्सीजन का परमाणु है, तो चलिए ये भी परमाणु है। तो इसके बारे में हमको क्या मिला, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, एक ही तरह के, ठीक है, एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बना हुआ है, ये अलग अलग टाइप का कण से नहीं मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से देखें या कहीं से भी देखें तो आपको बस यही सब चीज दिखाई देगा, मतलब एक ही प्रकार के कण से मिलकर बने हुए हैं। अगर बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वही कहानी है, बाकी जितना भी 111 एलिमेंट दिख रहा है सबका वही कहानी है, वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ है। तो कण को भी इस चैप्टर में हम परमाणु बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो परमाणु होते हैं, ये तत्व की सूक्ष्मतम कण ही को परमाणु कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तत्व के सूक्ष्मतम कण, यानी तत्व जो बना हुआ है किसी से बना हुआ है, परमाणु से बना हुआ है।
ठीक है। तो तत्व के सूक्ष्मतम कण यानी सबसे छोटी इकाई हमारा क्या हो गया, परमाणु हो गया। लेकिन अगर वहीं बात करें तो यहाँ पे देखिए हमने वही चीज हाइड्रोजन को उठाकर यहाँ लाया और ऑक्सीजन को उठाकर यहाँ लाया। तो क्या बोला हमने, 2 या 2 से अधिक तत्व। चलिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हम जानते हैं जल बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से हम जानते हैं जल बनता है। तो कैसे बनता है इसको देखिए, ठीक है। एक और डब्बा पहले हम बना ले। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने क्या किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एक में रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन हम रख रहे हैं ब्लैक से, हाइड्रोजन ब्लैक से रख रहे हैं। अब क्या किया, हम रेड से जो है ऑक्सीजन रख देंगे। क्या लगता है पानी बन जाएगा, पानी बन जाएगा? नहीं बनेगा पानी। क्यों नहीं पानी बनेगा, क्यों नहीं ये जल बनेगा, ये मिश्रण हो जाएगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जब हम इसमें परमाणु डाले तो ये मिश्रण बनेगा, ना कि ये आपका जो बोलिएगा कि ये जल बन जाएगा, नहीं। तो अब इसमें क्या करेंगे ना, विद्युत का चिंगारी डालेंगे। विद्युत का चिंगारी तो समझ रहे हैं, विद्युत का चिंगारी समझ रहे हैं। तो ये विद्युत का जब चिंगारी डालेंगे तो तब क्या होगा, ये देखिए अरेंजमेंट हो जाएगा। हाँ, एगो ललका के साथ 2 कड़िया, एगो ललका के साथ 2 कड़िया, एगो ललका के साथ 2 कड़िया, एगो ललका के साथ। तो इस तरह से जो है ना एक बंधन बना लेगा। देखिए देखिए कितना अच्छा ये बंधन, ये बंधन देखिए कितना बढ़िया बंधन बना रहा है, ठीक है। ये जन्म जन्म का बंधन है, देखिए बना लिया ना। तो ये दोनों हाइड्रोजन चिपका हुआ, यानी H H और ये O, तब जाके H का गो है, 2 गो है, और ऑक्सीजन का गो है, 1 गो है। तो अब जाके हम इसको बोलेंगे जल। तो भैया ये जो पूरा का पूरा ये जो गुच्छा देख रहे हैं, ये जो गुच्छा देख रहे हैं, अपना अपना जो बंधन बना के रखा हुआ है, अब ये शादीशुदा ना हो गया है। पहले हाइड्रोजन कुमारा था और ऑक्सीजन भी कुमारा था। अब बोला कि भैया हमसे शादी कर न लो। हाँ, तो ऑक्सीजन से उन्होंने क्या किया, शादी कर लिया हाइड्रोजन। हाँ, तब जाके आप बताइए वो क्या बन गया, हमारा जल बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब शादी किया तो जल बन गया। तो यह 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का रासायनिक संयोग है। तो देखिए यह रासायनिक संयोग है। और रासायनिक संयोग क्या हुआ, कैसे हुआ, जब हम इसमें क्या किए, चिंगारी डाले। और याद रखिएगा ये दोनों का अलग अलग गुण है, हाइड्रोजन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है। कैसे अलग गुण है, मान लीजिए एक लाइटर देखें ना, लाइटर जब हम यहाँ पे, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील गैस है और ऑक्सीजन जो है हमारा ये मतलब कि ये ज्वलनशील का वाहक गैस है, मतलब इसके प्रेजेंट में ये जलता है। समझिए कैसे, हम यहाँ पर जब लाइटर जलाएंगे, ठीक है, तो लाइटर की जो लौ या मोमबत्ती जलाएंगे, लालटेन जलाएंगे, कुछ भी यहाँ पर जब जलाएंगे ऑक्सीजन के अंदर, तो क्या होगा ना, और जो उसकी लौ है ना, आग और बढ़ जाएगी। हाइड्रोजन में जब जलाएंगे तो उसकी लौ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब जल में हम लाइटर जला दे जाके, चाहे हम जल में मोमबत्ती डाल दें, क्या हो जाएगा, वो बुझ जाएंगे। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आया कि तत्व के सभी कणों का जो है ना अलग अलग अपना अपना गुण होता है, और हर तत्व का गुण एक दूसरे तत्व के गुण से एकदम अलग होता है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन में भी वही कहानी, मतलब हमारा यौगिक में भी वही कहानी होगा। यौगिक में क्या होगा कि ये देखिए हाइड्रोजन का जो गुण है क्या है, ज्वलनशील गैस है। ऑक्सीजन का क्या है, ये आग का वाहक है, यानी कि आग पैदा करता है, ये अपनी उपस्थिति में आग को और बढ़ावा देता है। तो ये दोनों का अलग अलग गुण है। अब देखिए यहाँ हमने लाइटर को दिया था तो बुझ गया, यहाँ हमने लाइटर को दिया तो क्या हुआ, और स्पीड में जलने लगा और तेजी से जलने लगा। लेकिन जब हम यहाँ पे लाइटर पानी में डाले तो हमारा लाइटर भी खराब हो गया। तो अब समझिए इस बात से कि ये जो जल का जो अणु है, यानी जल जो बना, नया पदार्थ जो बना, ये जिनसे बना था ना उसके गुणों से एकदम अलग है, एकदम अलग है। अब ऐसे भी समझिए ना, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ऑक्सीजन भी क्या है, ये भी आप जान रहे हैं कि गैस है। अवस्था तो दोनों का गैस होता है ना, लेकिन आप जल के बारे में क्या जानते हैं, वो तो द्रव्य होता है। तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने क्या किया, कभी कभी अवस्था भी बदल, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा बदलेगा, कभी कभी अवस्था बदलता, कुछ ना कुछ तो गुण जरूर बदल जाता है। और गुण इतना बदल जाता है कि ये दोनों के गुण से एकदम विपरीत हो जाता, पहचानिए नहीं पाइएगा। हाँ, पहचानिए नहीं पाइएगा कि भैया ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये बना है। और हमने जैसे बताया था कि तत्व की सूक्ष्मतम कण, यानी ये जो छोटा छोटा कण दिख रहा है उसको हम लोग परमाणु बोलते हैं। वही अगर ये जो बंडल आप देख रहे हैं पूरा का पूरा, यानी H2O में ये पूरा क्या हो गया, आपका अणु हो गया, है ना। तो ये हमारा अणु हो गया। तो हमको आशा है कि आप यहां तक समझ गए, और आगे तत्व और यौगिक की अलग अलग जितने भी गुण होते हैं, विशेषताएं होती है, इसके बारे में हम चलते हैं।
तो देखिए यौगिक के डेफिनेशन में हमको अनुपातिक भार कुछ मिला था, ठीक है ना। तो अनुपातिक भार जो मिला, तो अभी हम कुछ तत्व के भार को आपको बता दें कि तत्व का भार कितना कितना होता है। ये आपको कुछ याद भी रहनी चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, क्लोरीन का 35.5, सल्फर का 32, लोहा का 56, कैल्शियम का 40। तो ये कैसे याद करना है, तो अणुपरमाणु चैप्टर में हम आपको याद करवा देंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा भेंट करवा देते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब जल जो बना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना, ठीक है। तो हाइड्रोजन और इसका जो फिक्स रेशियो है 1:8 है। यानी जल जो बनेगा वो कभी भी बनेगा कैसे, एगो हाइड्रोजन रहेगा, 1 किलो हाइड्रोजन रहेगा तो 8 किलो ऑक्सीजन रहेगा, तब तो जाके बनेगा, है ना। उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में 3 किलो कार्बन रहेगा, 8 किलो ऑक्सीजन रहेगा, तब तो जाके बनेगा। यानी 3 ये रहेगा तो 8 वो रहेगा, है ना। 5 ये रहेगा तो 2 वो रहेगा, समझे ना बात को। तो ये चूना जो है कैल्शियम ऑक्साइड, अमोनिया NH3, मीथेन CH3, लो सल्फाइड FeS, ये 1:8 में कैसे आया, ये देखिए। भार का अनुपात है, बोलिएगा सर भार कहाँ, 1 किलो 8 किलो तो कहीं दिखिए नहीं रहा हमको। अब देखिए कैसे ये, अब देखिए किस तरह से हम लोग जो है भार को निकालते हैं, भार के अनुपात को निकालते हैं। देखिए जल जो बना है H2O, H कैगो है, 2 गो, H कैगो है, 2 गो है। तो 2 गुना इसका भार करिए, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2 आपका हो गया, ठीक है। तब कौन है, ऑक्सीजन है आपका। ऑक्सीजन का एगो है, एगो है। ऑक्सीजन का वजन कितना है जी, 16 है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, 2/16, 2 का 2, 2 8 16, 1:8, ठीक है। उसी तरह अगर आप चलिए लो सल्फाइड, नीचे वाला को बता देते हैं, बीच वाला तो आप भी आप अपने से कर लीजिएगा, यहाँ पे हम सारा लिख दिए हैं, है ना। FeS यानी फेरस सल्फाइड या लोह सल्फाइड कहिए, गंधक। सल्फाइड को, सल्फर को गंधक भी बोला जाता है। लोह का चूर्ण और गंधक का चूर्ण को जब मिलाया तो लोह सल्फाइड बना, रिएक्शन करने के बाद, वो भी पानी में गर्म करने के बाद, है ना। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया, तो लोहा का जो है सबसे पहले Fe क्या है, एगो है। तो एगो को गुना करेंगे लोहा से, कितना हो गया हमारा 56, ठीक है। अब बटा कर देंगे क्या, दूसरा कौन है, गंधक यानी सल्फाइड, सल्फर है। सल्फर का हमारा होता है कितना, 32, 8 का 8, 8 चौके 32, 8 7 56, क्या हुआ 7, पहले अनुपात में पहले ऊपर में लिखा जाता है 7:4, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है किसी भी यौगिक का आप रासायनिक भार का रेशियो भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग ना यौगिक की कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं कि यौगिक की विशेषताएं क्या है, ये ध्यान दीजिएगा कि यौगिक जिन तत्वों के संयोग से बना है उन तत्वों का भौतिक विधि से हम अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना था, पानी बना था, यौगिक बनाना। अब हम इसमें कितनों लाठी डंडा या और भी क्या होता है, छकनी से छांक देंगे तो ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कितनों लतियाएंगे तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग नहीं होगा, लेकिन रासायनिक विधि द्वारा हम इसको अलग कर सकते हैं। जैसे ही इसमें बिजली पास करवाएंगे, हाइड्रोजन अलग, ठीक है, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ये टूट जाएंगे। दूसरी बात, यौगिक जिन तत्वों के संयोग से बना है, यानी ये जो यौगिक बना है इन तत्वों के संयोग से बना है, उन तत्वों से यौगिक का गुण बिल्कुल अलग है। सही बात है। इसका गुण ऐसे देखिए ना, ये क्या है हमारा, द्रव्य है, ये हमने पहले भी आपको बता दिया है। ये आपका क्या है, गैस है, ये गैस है। गुण तो देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गया, है ना। यौगिक बनने के दौरान प्रायः ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ठीक है। तो यौगिक कैसे बना था, आप देखे थे कि आपने एक बंडल में हाइड्रोजन भी डाला था, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के हमको द्रव्य बनाना है। इसी पर हम एग्जांपल फिर आपको एक दे दें। और दूसरा हमने क्या किया, ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का, इसमें हमने क्या किया, परमाणु रख दिया। लेकिन ये नहीं बनेगा जल। ये कब बनेगा, जब हमने विद्युत की क्या की, चिंगारी दी, जब हमने क्या किया, यानी ऊर्जा दिया, इसमें ऊर्जा दिया, तभी जाके वो हमारा क्या हो, द्रव्य बना। जैसे लोहा और गंधक को जब हम डालेंगे, H2 Fe और S को, यानी Fe लोहा और S बोले तो सल्फर, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो बन जाएगा हमारा फेरस सल्फाइड, बिल्कुल नहीं बनेगा। वो कैसे बनेगा, जब उसको हम लोग पानी देंगे, पानी में गर्म कर देंगे, दराग से गर्म जैसे करेंगे वो हमारा फेरस सल्फाइड बन जाएगा। तीसरी चीज क्या बन जाता हमारा, वो FeS यानी फेरस सल्फाइड बन जाता। चौथा, यौगिक के अवयवी तत्व। अवयवी तत्व क्या होता है ये समझिए, किताब में हमेशा अवयवी तत्व होता है, इसलिए हम लिख दिए हैं इसको, ठीक है। अवयवी तत्व होता है जिस
तत्व से बना हुआ है यह यौगिक, यानी यह यौगिक जो है इसके लिए ये दोनों अवयवी तत्व हुआ, यानी जिस तत्व से बना हुआ है। यहां तो दो गो में तो अपना भाषा का प्रयोग किए, लेकिन इसमें ना किताबी भाषा का इसलिए क्योंकि किए ताकि आपको किताब में भी पढ़े तो आपको कोई परेशानी ना हो। अवयवी तत्व का वही मतलब है जिन तत्वों से वह मिलकर बना हुआ उसे हम अवयवी तत्व कहते हैं। तो ठीक है, भार के विचार से स्थिर होता है, अभी जस्ट हमने बताया है वो चीज। यौगिक का द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है, चाहे द्रव्यनांक मतलब जिस तापमान पर जो है ठोस पिघलने लगे वो द्रव्यनांक, और जिस तापमान पर ठोस उबलने लगे वो क्वथनांक, जो कि पिछले चैप्टर में हमने बताया है, बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आप उस पहला जो क्या हम हमारे आसपास के पदार्थ वाला वीडियो जो है पिछला चैप्टर का वो जरूर पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे द्रव्यनांक किसका, बर्फ का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना चालू होगा। जल का क्या है, यही जो जल है आपका, जल आपका द्रव है, इसका जो द्रव्यनांक ये आपका क्वथनांक है, यानी उबलने कब लगेगा, जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन मिलेगा तब, है ना। यौगिक एक समांग पदार्थ है, समांग मतलब क्या, एक ही अंग वाला। ये अभी देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग परमाणु था, जैसे ही जल बना इसको कोई भी सूक्ष्मदर्शी से कोई भी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमको ना हाइड्रोजन दिखेगा ना ऑक्सीजन दिखेगा, दिखेगा तो दिखेगा क्या, वही हम साथ साथ हैं, तो जल के अणु दिखेंगे। चलिए, तत्व और यौगिक को उनके गुणों के आधार पर हम ना उसका वर्गीकरण कर देते हैं। ठीक है, तत्व और यौगिक का वर्गीकरण। तत्व जो है, जो कुआड़ा था, अभी आपको हमने क्या बताया, तत्व कुआड़ा था, कुआड़ा मतलब अकेला था, उसका वर्गीकरण देखिए। ठीक है, अब कुआड़ा है तो हो सकता है वो क्या होंगे, लड़का होंगे, दूसरा क्या होंगे, लड़की भी होंगे। ठीक है, और एक जो है मतलब लड़का लड़की का अलावा भी एक होता है उपधातु, जिसको हम लोग उभयलिंगी बोलते हैं, है ना, किन्नर। ठीक है, चलिए इसको हम उभयलिंगी बोल देते हैं। तो उभयलिंगी का छोड़िए, वो आप समझिए जाइएगा। तीसरा जो एक प्रकार का होता है जिसमें कुछ गुण लड़का का और कुछ गुण लड़की का, यानी कुछ गुण धातु का और कुछ गुण अधातु का मिले तो उसको हम लोग उपधातु बोलते हैं। ठीक है, इसकी कोई श्रेणी नहीं है। तो धातु और अधातु ये मुख्यतः दो ही तरह का श्रेणी होता है, और तीसरा क्या है, कुछ गुण धातु का मिला और कुछ गुण अधातु का मिला। ठीक है, अब देखिए धातु में कौन कौन आ जाता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक, कॉपर, सोना, चांदी, ये सब जितना भी था ये आपका किस में आ जाएगा, धातु में। ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब क्या किस में आ जाएगा, अधातु में आ जाएगा। अब देखिए शादी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लड़की और लड़की के बीच, लड़का लड़का के बीच में होता है, लेकिन यहाँ लड़का और लड़का के बीच में शादी बिल्कुल नहीं कराना है। ठीक है, यहाँ लड़का और लड़का बड़ा ईमानदार है, वो लड़की से ही शादी करेगा, लड़का जब भी शादी करेगा वो लड़की से ही करेगा। लेकिन लड़की, इधर ही एक न्यूज में आया था, अरे वो लड़कियां जो है ना शादी कर ली एगो लड़किए से। ठीक है, एग्जैक्ट हमको नाम याद नहीं है, तो लड़की लड़की में भी शादी होता है। सुप्रीम कोर्ट इसको ये भी दे दिया, आदेश भी कर दिया है, कोई बात नहीं, निकाल दिया, इसको लीगल साबित कर दिया। तो हम भी लीगल साबित किया तो हम भी लीगल आके पढ़ाइए ना देंगे। सहसंयोजक का मतलब क्या, सह मतलब एक ही जात का, मतलब एक ही लिंग का जो है आपस में शादी कर लेना। मतलब क्या, एक ही लिंग में सिर्फ लड़की कर सकती है शादी, यानी लड़की प्लस लड़की, लड़की प्लस लड़की, अधातु प्लस अधातु। जब ये दोनों जब आपस में ये बंधन बनाएगा, ये रिश्ते, ये बंधन जो बनाएंगे, यही क्या होंगे आपका, हमारा जो है सहसंयोजक बंधन हो गए। जैसे देखिए ये ऑक्सीजन कहेगा क्या, कार्बन, आओ ना हम दोनों शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, कैसा कैसा बंधन बना, सहसंयोजक बंधन बना, और ये कैसा यौगिक हुआ, सहसंयोजक यौगिक हुआ। अगर मान लीजिए NH3 अमोनिया, अमोनिया यौगिक था, हमने अभी जस्ट बताया। अमोनिया क्या किया, ये भी लड़की थी और हाइड्रोजन भी लड़की थी, दोनों मिलकर शादी कर लिया, है ना, लड़की लड़की में शादी हो गया, यानी सहसंयोजक में एक दूसरे का सिर्फ सहयोग कर रहा है, मतलब संतुष्टि दे रहा है कि भाई शादीशुदा है, बाकी और कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, NH3। तो ये जो अमोनिया है ये आपका क्या हो गया, संयोजक बंधक हो गया। अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने बता ही दिया, चलिए ना कार्बन मोनोऑक्साइड भी मानिए लीजिए ना CO। ठीक है, ये भी आपका क्या देखने, आपको ये समझना है अधातु और अधातु के बीच का ये जो है बंधन है। अब क्या करेगा, कहेगा कुछ जो है हम लोगों टाइप का होता है, नहीं हम लड़किए से ब्याह करेंगे, तुम लोग भी ना करते हो जी, हाँ लड़किए से ब्याह करेंगे। तो ये सोडियम वाला बोला क्या है, इधर आओ क्लोरीन, तुमसे हम शादी करेंगे, तो ये बना दिया क्या, NaCl। तो ये आयनिक यौगिक हुआ, ये यौगिक जो हुआ यानी लड़का और लड़की के बीच में। ठीक है, पहले लड़का रहेगा फिर लड़की आएगी, पहले लड़का तब आके कौन होगी, लड़की होगी। देखिए
NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, यानी नमक, ये जो है ये शादीशुदा है आयनिक यौगिक के साथ। हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, Mg2Cl, ठीक है, MgCl2, MgCl2, ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा MgCl2 क्या हुआ, लड़की के साथ शादी हुआ लड़का का, ठीक है। उसी तरह से कॉपर सल्फेट CuSO4, ये सल्फेट पूरा पूरा लड़की होती है, कॉपर लड़का होता है ना। तो ये आपको जो शादी होगा ये आपका क्या हो जाएगा, लड़का और लड़की के बीच में शादी को आयनिक यानी कि धातु और अधातु, इसको एक लाइन में जब हम टेक्निकल वर्ड में लिखे, धातु अधातु के बीच के बंधन को हम जो है आयनिक बंधन कहते हैं, और उससे बने हुए उस बंधन से बने हुए यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। अधातु अधातु के बीच में जो परस्पर सहसंयोजक बंधन बनता है उससे बने यौगिक को सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। तो एक चीज और इसमें आपको समझना है कि लड़का और लड़का शादी कभी नहीं करता, यानी धातु के और धातु के बीच में कोई बंधन नहीं बनता है, धातु और धातु के बीच में कोई बंधन नहीं बनता है। तो आशा करते हैं कि तत्व यौगिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। और मिश्रण के लिए अगले पार्ट का वीडियो देखें, उसमें मिश्रण में हमने बताया है कि क्या होता है मिश्रण, क्या होता है समांगी विसमांगी मिश्रण, और उसके साथ साथ हमने कोलाइड को बहुत अच्छे से बताया है, विलयन को बहुत अच्छे से बताया है, निलंबन को बताया है, ठीक है। और साथ में मिश्रण को जो है ना, मिश्रण में मिश्रण मतलब क्या, मिला देना। हाँ, फिर जब मिला तो दिए ही था, अब उसको हम लोग क्या किए, अलग भी करने का काम हम अगले वीडियो में किए हैं, जरूर देखिए। धन्यवाद।